अस्सलाम वालेकुम। नेशनल स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और आज जो PSL 8 है उसका 10वां मैच खेला गया कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। लाहौर कलंदर फिर जो है बाजी ले गई कोयटा ग्लेडिएटर्स और कोयटा ने अपनी जो हारने की रिवायत है वो बरकरार रखी कराची किंग्स की तरह। लेकिन इसको मैच को देखने के लिए आने वाले जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके जज्बात जानते हैं, उन्होंने किस टीम को सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ा सा तारुफ कराइएगा पहले आप। मेरा नाम नुसरत महबूब है, मैं KCC जोन 2 का प्रेसिडेंट भी हूँ और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हूँ। माशाल्लाह, आपसे तो और भी ज़्यादा है। अच्छा, आज का जो मैच हुआ है कोयटा का और लाहौर कलंदर का, मुझे ये मैंने इनसे भी पूछा जो तमाशाई हैं आम आदमी, आप तो माशाल्लाह सही जवाब देंगे इसका टेक्निकल। ये कोयटा हारती क्यों है, कराची किंग्स मुसलसल, ये दोनों टीमें हार क्यों रही हैं? ये देखिए टीमें तो दोनों अच्छी हैं, बैलेंस टीम बनाई है नदी उमर साहब ने और मोइन खान ने, मगर एक मुझे जो ज़्यादातर थोड़ा उनका बॉलिंग जो है ना स्पिनर की साइड थोड़ी वीक लगी है। पेसर्स उनके बहुत अच्छे हैं और देखें दोनों स्पिनर्स ने रन खा रहे हैं, नवाज़ भी रन खा रहा है और कैस भी रन खा रहा है, वो आउट करके नहीं दे रहे। जबकि आज का जो विकेट था थोड़ा ब्रेक था, यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा था, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्होंने रन्स करा दिए। लास्ट ओवर्स में इन्होंने थोड़ा सा कम बैक किया, फास्ट बॉलर ने हसनैन ने, और उन्होंने अच्छे बॉल किए। मगर ओवरऑल ये रन बनने वाले थे, मगर वो जो रॉय का जो आउट होना था ना वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर रॉय लंबी इनिंग खेलता तो एक अच्छी इनिंग, एक अच्छा मैच देखने को मिलता। यही तो, इसको क्या मतलब बैड लक कहेंगे आप या कोई क्या कहेंगे? बैड लक ही कह सकते हैं। देखिए प्लेयर तो सभी अच्छे हैं ना, अब जो नहीं खेल पा रहे वो अलग है। अब ये तो क्रिकेट होता है, क्रिकेट बाय चांस है, मगर इसमें मैं समझता हूँ कि आज का जो मैच में सबसे जो वन साइडेड हुआ उसकी वजह ये थी कि उनकी बैटिंग हमारी कोयटा की टोटली क्लैप्स कर गई, सिवाय एक रॉय के अलावा कोई भी अच्छी इनिंग नहीं खेल सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया।